लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार का विषय है संग का प्रभाव। बच्चों, संग चाहे पुण्य का हो या पाप का, असंत का हो या संत का, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। पापियों के संग का रंग जल्दी लग जाता है, लेकिन उसका असर गहरा नहीं होता, जबकि संतों के संग का रंग जल्दी नहीं लगता और जब लगता है तो उसका असर गहरा होता है। संतों का संग हमें पकड़ पकड़ कर भगवान के ध्यान में ले जाता है। एक बार का सत्संग दूसरी बार और दूसरी बार का सत्संग तीसरी बार सत्संग करा देता है। ऐसा करते करते संतों का संग करने वाले एक दिन स्वयं संत के अनुभव को अपना अनुभव बना लेने में सफल हो जाते हैं। संतों की पहुंच इस पृथ्वी को तो छोड़ो, ऐसे कई पृथ्वियों, कई सूर्य और उसके भी आगे अत्यंत सूक्ष्म जो परमात्मा है, जहां मन और वाणी जा नहीं सकती, अविनाशी आत्मा तक होती है। यदि हमें उनके संग का रंग लग जाए तो फिर हम किसी भी लोकांतर में हो, सत्संग के संस्कार हमें उन्नति की राह पर ले ही जाएंगे। जो लोग स्नान दान पुण्य आदि करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनको संतों की संगति मिलती है। धीरे धीरे संतों का संग होगा, सत्संग में रुचि होने लगेगी। हमें पता ही नहीं कि एक बार के सत्संग से कितने पाप ताप क्षीण होते हैं, अंतःकरण कितना शुद्ध हो जाता है और कितना ऊंचा उठ जाता है मनुष्य। हजारों जन्मों के माता पिता, पति पत्नी आदि जो नहीं दे सके, वो हम सबको संत सानिध्य से हंसते हंसते मिल जाता है। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। सबसे पहले सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे। प्राणायाम। सभी बच्चे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। चार उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ, नाक पकड़ो, दाएं नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना।
छोड़ दिया। फिर दाएं नाथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। अब हम करेंगे हरिओम का दीर्घ गुंजन। श्वास लो लंबा, हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वाणि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम
हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। कहानी कुसंग का प्रभाव, रानी का बदला भाव। रावण के समय एक उच्च कोटि के सम्राट चक्रवेण हो गए। उनका राज्य तो छोटा था, लेकिन प्रभाव इतना था कि उनकी सराहना स्वर्ग में भी होती थी। एक दिन कुछ मनचली माइयां, सेठानियां गहने गांठे पहनकर राजा चक्रवेण की पत्नी से मिलने गई। उन्होंने रानी से कहा, तुम्हारे पास तो गहने गांठे, हार सिंगार कुछ भी नहीं, घर में भी सादा सूदा भोजन बनता है। ऐसे कपड़े हम तो नौकरानियों को भी ऐसे कपड़े नहीं देती। और तुम महारानी, तुम्हारा पति तुमको ऐसा नौकरानी से भी गया बीता रखता है। चक्रवेण राजा की पत्नी को वे पापनियां ऐसा भिड़ा गई कि उसकी शांति भंग हो गई। पति चक्रवेण आए और उसको उदास देखकर सारी बात का पता लगा लिया। चक्रवेण ने देखा, इसको बुद्धि भ्रष्ट करने वाली अभागिनियां मिल गई हैं। फिर राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, तुम्हारी माताजी के गहने गांठे और कपड़े के लिए मुझे धन चाहिए, लेकिन प्रजा का धन अपने लिए खर्च करना उचित नहीं है। इसीलिए तुम रावण के पास जाओ, उसे कह दो, राजा चक्रवेण की आज्ञा है कि तुम कभी कभी हमारे राज्य ऊपर से उड़ान भरते हो, इसीलिए तुम पर कर डाला जाता है, अतः 1.25 मन सोना दे दो। मंत्री गया और राजा चक्रवेण का संदेश सुनाया तो रावण खूब हंसा और बोला, मुट्ठी भर लोगों के एक छोटे से राज्य का राजा चक्रवेण और सम्राट रावण पर कर। मंत्री ने कहा, महाराज, आप चक्रवेण जी को साधारण ना समझिए, और आप यदि लंका की सुरक्षा चाहते हो तो 1.25 मन सोना दिलवा दीजिए, नहीं तो फिर राजा चक्रवेण की दुहाई से कुछ भी हो सकता है। रावण, अच्छा जाओ, क्या हो सकता है जरा दिखाना। मंत्री समुद्र तट पर गया। उसने मिट्टी इकट्ठी करके पीले फूल रगड़ के सोने की लंका का नमूना बनाया और रावण के पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपको एक कौतूहल दिखाना चाहता हूँ, आप समुद्र तट पर चलिए। रावण सभासदों सहित वहां गया। मंत्री ने कहा, देखो, ये मैंने लंका का नमूना बनाया है। मैं यहाँ चक्रवेण राजा की दुहाई से इस नमूने की दीवार गिराऊंगा और उधर तुम्हारे वास्तविक लंका की दीवार गिर जाएगी। मंत्री ने तनिक राजा चक्रवेण का चिंतन किया और संकल्प किया कि चक्रवेण राजा की दुहाई से ये दीवार गिर जाए। ऐसा करते ही मंत्री ने नमूने की दीवार गिराई तो उधर दीवार गिर गई। फिर मंत्री बोला, महाराज, राजा चक्रवेण को आप क्या समझते हो? वे ब्रह्म ज्ञानी राजा हैं। उनकी दुहाई से पूरी लंका नष्ट करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तब रावण घबरा कर बोला, भाई, तू चुपचाप 1.25 मन सोना ले जा, लेकिन किसी को बताना नहीं। मंत्री सोना लेकर गया और रानी के सामने राजा के चरणों में रखा और सारी बातें बता दी। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, इतना बड़ा सम्राट लंकेश और मेरे पति की दुहाई से घबराकर 1.25 मन सोना कर के रूप में देता है। तब रानी पति के चरण पकड़कर माफी मांगती है कि हे देव, मुझे ये बाहर का सोना, गहने गांठे नहीं चाहिए। मुझे तो आप हीरों के हीरे पति रूप में मिले हैं। मैं भाग्यशाली हूँ। न जाने मेरी कैसी विलासी माइयों से बातचीत हुई और मेरी बुद्धि बिगड़ी। महाराज, मुझे क्षमा करें। तब राजा ने पत्नी को सत्संग की 2 बातें सुनाई। तब मंत्री 1.25 मन सोना फिर वापस ले गया और रावण को कहा, राजा साहब की पत्नी को विलासी माइयों के कुसंग से कुविचार उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इतना सब करना पड़ा।
अब उनकी बाहर के गहने गांठों की सुखी होने की बेवकूफी छूट गई है। इसीलिए राजन, 1.25 मन सोना आप वापस ले लीजिए। लंकेश देखता ही रह गया कि हद हो गई, ऐसे पुरुषों के कारण ही पृथ्वी चल रही है। देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुसंग के कारण अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सत्संग के कारण बुद्धि शुद्ध होकर परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। इसीलिए हमेशा सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थित महापुरुषों का संग करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई। पुरुष सूक्त का पाठ। चतुर्मास में भगवान विष्णु के सामने पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि शक्ति बढ़ती है। चतुर्मास में पुरुष सूक्त का जप बुद्धि बढ़ाता है। वेदों में पुरुष सूक्त आता है। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः पद्भ्यागुशूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षघ्नुः शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। जत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदज्यं ग्रीक्म इद्मः शरद्धवेः। सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः। देवा जध्यज्ञन्तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी विवेकवान जन हुए। क्षत्रिय अर्थात पराक्रमी व्यक्ति उसके शरीर में विद्यमान बाहुओं के समान है। वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसके जंघा एवं सेवा धर्मी व्यक्ति उसके पैर हुए। विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्ण से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ। विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक, पांवों से भूमि तथा कानों से दिशाएं प्रकट हुईं। इसी प्रकार अनेक लोकों को कल्पित किया गया है अर्थात रचा गया है। जब देवों ने विराट पुरुष रूप को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया, तब घृत वसंत ऋतु, ईंधन समिधा ग्रीष्म ऋतु एवं हवि शरद ऋतु हुई। यहाँ सृष्टि यज्ञ के
प्रारंभिक स्वरूप का वर्णन है। देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया उसमें विराट पुरुष को ही पशु हव्य रूप की भावना से बांधा अर्थात नियुक्त किया। उसमें यज्ञ की 7 परिधियां, 7 समुद्र एवं 21 छंद अर्थात समिधाएं हुई। आदि श्रेष्ठ धर्मपरायण देवों ने यज्ञ से यज्ञ रूप विराट सत्ता का यजन किया। यज्ञीय जीवन जीने वाले धार्मिक महात्मा जन पूर्व काल के साध्य देवताओं के निवास स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। साखियां। अब हम अच्छी संगति का महत्व बताने वाली साखियां गाएंगे। सत्संग, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरंत मोह निशा का भंग। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। साखी शब्द बहुत सुना, मिटा न मन का मोह, पारस तक पहुंचा नहीं रहा लोह का लोह। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। सज्जन सो सज्जन मिले होवे दे 2 बात, गदहा सो गदहा मिले खावे 2 लात। परिप्रश्नेन, स्वयं को कुसंग से कैसे बचाएं? पूज्य बापूजी कहते हैं, यदि आप सत्संग नहीं करोगे तो कुसंग अवश्य होगा। इसीलिए मन, वचन, कर्म से सदैव सत्संग का ही सेवन करो। जब जब चित्त में पतित विचार डेरा जमाने लगे, तब तब तुरंत सचेत हो जाओ और वो स्थान छोड़कर पहुंच जाओ किसी सत्संग के वातावरण में, किसी सन्मित्र या सत्पुरुष के सानिध्य में। वहां वे गंदे विचार बिखर जाएंगे और आपका तन मन पवित्र हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया तो वे पतित विचार आपका पतन किए बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो मन में होता है देर सबेर उसी के अनुसार बाहर की क्रिया होती है। जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, वैसे ही मन का स्वभाव है पतन की ओर बढ़ना। मन हमेशा धोखा देता है, वो विषयों की ओर खींचता है, कुछ संगति में सार दिखता है, लेकिन वो पतन का रास्ता है। कुसंगति में कितना ही आकर्षण हो, मगर भूल कर उस खुशी से ना खेलो जिसके पीछे हो गम की कतारें। जीवन में आपका कितना भी पतन हो चुका हो, फिर भी सत्संगति करो। आपके उत्थान की अभी भी गुंजाइश है। बड़े बड़े दुर्जन भी सत्संग से सज्जन बन गए हैं। अपने नेत्र, कर्ण, त्वचा आदि सभी को सत्संग रूपी गंगा में नित्य स्नान कराते रहो, इसी से तुम्हारी रक्षा होगी। संस्कृति सुवास, सनातन धर्म का दिव्य इतिहास। सनातन धर्म जैसा दिव्य इतिहास किसी और संस्कृति अथवा धर्म में आज तक नहीं देखा, नहीं सुना। 4,32,000 वर्ष बीतते हैं तब कलयुग पूरा होता है। 8,64,000 वर्ष बीतते हैं तब द्वापर युग। 12,96,000 वर्ष तब त्रेता युग और 17,28,000 वर्ष बीतते हैं तब सतयुग पूरा होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष बीतते हैं तब एक चतुर्युगी मानी जाती है। ऐसी 71 चतुर्युगियां बीतती हैं तब एक मनवंतर पूरा होता है, और ऐसे 14 मनवंतर बीतते हैं तब एक कल्प होता है। एक कल्प
यानी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी अभी 50 वर्ष पूरे करके 91 वर्ष के प्रथम दिन के दूसरे प्रहर में हैं, अर्थात 7वां मनवंतर 28वीं चतुर्युगी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग के भी 5200 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। सनातन धर्म की स्थापना किसी साधु संत, जति जोगी या तपस्वी ने नहीं की है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य अवतारों ने भी सनातन धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि श्री राम और श्री कृष्ण जैसी विभूतियां सनातन धर्म में प्रकट हुई। सनातन धर्म तो उनके पूर्व भी था। सनातन धर्म और वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात उनका प्राकट्य किसी पुरुष के द्वारा नहीं हुआ है। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की महिमा का खुले दिल से गान किया है। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, रामायण के अनुसार राम जी के पैर लगाने से कौन पत्थर से नारी रूप में बदल गई? विकल्प हैं शबरी, अनुसुईया, अहिल्या, अदिति। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। योगासन, गौमुखासन। इस आसन में शरीर का आकार गाय के मुख जैसा हो जाता है, इसीलिए ये गौमुख आसन कहलाता है। विधि: जमीन पर बैठ जाएं, बाएं पांव को मोड़कर एड़ी का हिस्सा दाएं नितंब पर लगाएं, फिर दाएं पैर को मोड़कर उसकी एड़ी बाएं नितंब की बगल में सटा दें। पैरों के पंजे सीधे व जमीन से लगे रहें और घुटने एक दूसरे से सटे रहें। अब दाएं हाथ को गले की बगल के नीचे से होकर पीछे की ओर ले जाकर व बाएं हाथ को बाईं ओर उलटकर बाईं बगल के नीचे से होकर पीठ की तरफ से इतना गर्दन की तरफ लगाएं कि दोनों हाथों की 8 उंगलियां आपस में फंस जाएं। फिर कमर के ऊपरी भाग को सीधा रखते हुए स्थिर रहें। लाभ: दमा, क्षय व फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के लिए ये बहुत उपयोगी माना गया है। पांव, भुजाएं, कंधे, घुटने, कमर, ये सब बलवान तथा हड्डियां मजबूत बनती हैं। वीर्य पुष्ट होने से ये ब्रह्मचर्य तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए सहायभूत है। भजन। अब हम गाएंगे भावपूर्ण भजन। सद्गुरु तेरे चरणों की गर भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, सच कहता हूँ दाता। तकदीर बदल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की, सद्गुरु तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, सच कहता हूँ दाता। तकदीर बदल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की, सद्गुरु तेरे चरणों की।
बड़ा चंचल है, तेरा ध्यान नहीं धरता। यह मन बड़ा चंचल है, तेरा ध्यान नहीं धरता। जितना उसे समझाऊं, जितना उसे समझाऊं, जितना उसे समझाऊं, जितना उसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए सद्गुरु तेरे चरणों की। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में 8 खाने हैं। इसमें आपको 1 से 8 तक अंक भरने हैं। मुख्य शर्त ये है कि क्रमशः अंक किसी भी प्रकार से आड़े तिरछे या ऊपर नीचे एक दूसरे के पास नहीं होने चाहिए। जैसे 1 के पास 2 नहीं, या 2 के पास 1 या 3 नहीं होना चाहिए। 3 के पास 2 या 4 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सभी खानों में 1 से 8 तक के अंक भरना है। लगाइए दिमाग, देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। गतिविधि का सही उत्तर ये है। स्वास्थ्य सुरक्षा। वर्षा ऋतु में उपयोगी कुछ बातें। भोजन से पूर्व अदरक व नींबू के रस में सेंधा नमक मिलाकर सेवन करने से वर्षा जन्य रोगों से सुरक्षा में बहुत मदद मिलती है। हरड़ रसायन 2 गोली भोजन के बाद चूसकर सेवन करने से वर्षा जन्य तकलीफों में लाभ होता है। श्रावण मास में पत्ते वाली हरी सब्जियां व दूध व भाद्रपद में दही व छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में ना सोएं, नदी में स्नान ना करें, बारिश में ना भीगें, रात को छत पर अथवा खुले आंगन में ना सोएं। अदरक व तुलसी के रस में शहद मिलाकर लेने से व उपवास रखने से वर्षा जन्य सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि में आराम मिलता है। एंटीबायोटिक्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भोजन के बीच बीच में गुनगुना पानी पिएं। सप्ताह में 1 दिन उपवास रखें। अल्पाहार लें। जामुन, पपीता, पुराने गेहूं व चावल, तिल या मूंगफली का तेल, परवल, पका पेठा, टिंडा, भिंडी, मेथी दाना, अजवायन का सेवन करना चाहिए। सूखा मेवा, मिठाई, तले हुए पदार्थ, नया अनाज, सेम, अरबी, मटर, राजमा, अरहर, मक्का, नदी का पानी त्याज्य है। ज्ञान का चुटकुला। मरीज डॉक्टर से, मैं रोज 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर, ठीक है, मैं तुम्हें 40 रुपए की दवाई लिख देता हूँ, इससे तुम्हें रोज 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। सीख। छोटी छोटी बातों में डॉक्टर का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि स्वस्थ रहने के सरल प्राकृतिक उपाय सीखने चाहिए। क्या करें क्या ना करें, काम की बातें। पुस्तकें खुली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पुस्तकों पर पैर नहीं लगे, इसका ध्यान रखना चाहिए। उंगली में थूक लगाकर पुस्तकों के पृष्ठ ना पलटें। धर्म ग्रंथों का स्पर्श स्वयं शुद्ध, पवित्र व स्वच्छ होने पर ही करना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपने मरा हुआ पशु देखा, किसी का वमन देखा अथवा मल मूत्रादि देखा, तो उस समय आपके चित्त में ग्लानि होती है। इससे आपकी जीवनी शक्ति कुछ अंश में क्षीण हो जाती है। ऐसे समय में सूर्य नारायण का स्मरण कर लो
अग्नि देव या मंदिर के शिखर के दर्शन कर लो, भगवान नाम जप कर लो। ऐसा करने से क्षीण होने वाली जीवन शक्ति बच जाएगी। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। आसुमल का पुष्ट हुआ अलौकिक प्रभाव, वाक सिद्धि की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव। बरस सिद्धपुर 3 बिताए, लौट अहमदाबाद में आए। करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए। जिस माँ ने था ध्यान सिखाया, उसको ही अब रोना आया। माँ करना चाहती थी शादी, आसुमल का मन वैरागी। फिर भी सबने शक्ति लगाई, जबरन कर दी उनकी सगाई। शादी को जब हुआ उनका मन, आसुमल कर गए पलायन। करत खोज में निकल गया दम, मिले भरुच में अशोक आश्रम। कठिनाई से मिला रास्ता, प्रतिष्ठा का दिया वास्ता। घर में लाए आज माए गुर, बारात ले पहुँचे आदिपुर। विवाह हुआ पर मन दृढ़ाया, भक्त ने पत्नी को समझाया। सांसारिक व्यवहार तब होगा, जब मुझे साक्षात्कार होगा। साथ रहे जो आत्मकाया, साथ रहे वैरागी माया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बापू जी के मुख से अच्छी संगति का महत्व बताने वाला पावन सत्संग सुनेंगे। हिंदू धर्म ने कैसा खोजा है, भगवान को प्रणाम करने से भी आपको ये फायदा हो जाए। तो बच्चों को कभी नपास हो जाते या कभी कुछ घर में ऐसी तकलीफ आती है तो भाग जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। तो बच्चों की सूझबूझ कमजोर होती है, इसलिए गलत कदम उठाते बेचारे। ये कराते रहोगे तो उनकी सूझबूझ काहे को कमजोर रहे। ऐसे बच्चों को भगवान का नाम लिवाओ और भगवान के आगे मत्था टेकवाओ, तो भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे। तो बच्चों में या अपने में जो क्रोध और द्वेष है, उससे जहरी रस पैदा होते। तो क्या करो, यहाँ तिलक करने की जगह पर रगड़ मारो, भगवान का नाम स्मरण करो, फिर दोनों हाथ मिलाकर मत्था टेक के पड़ जाओ 2-4 मिनट रोज। देख लो क्या क्या करवाते हो तुम। कुछ लोग ऐसे बैठते, ऐसे नहीं, यूं बैठना है और फिर हाथ की उंगलियां आमने सामने। समझ गए? इससे क्रोध और द्वेष नियंत्रित होगा, शरीर में जहर बनना कम हो। जहर का रस हानिकारक रस न बने, हितकारी रस बने। बच्चों को खूब सिखाओ, क्योंकि क्रोध और द्वेष तो शमन होगा और निर्णायक शक्ति विकसित होगी। हिंदू धर्म ने कैसा खोजा है, भगवान को प्रणाम करने से भी आपको ये फायदा हो जाए। हम मत्था नहीं टेकते गुरु को, भगवान को। अनजाने में भगवान को, गुरु को तो क्या फायदा, अपने कोई फायदा होता है मत्था टेकने में। अब यहां जो बोल दिया मैंने, तो इससे विचार शक्ति विकसित होगी। यहाँ थोड़ी रगड़ लगा के भगवान के नाम। तो बच्चों को कभी नपास हो जाते या कभी कुछ घर में ऐसी तकलीफ आती है तो भाग जाते हैं या लवर लवरी के चक्कर में पड़ जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। तो बच्चों की सूझबूझ कमजोर होती है, इसलिए गलत कदम उठाते बेचारे।
ये कराते रहोगे तो उनकी सूझबूझ काहे को कमजोर रहे। अपने बच्चों की सूझबूझ बढ़िया रहे ना। गलत सूझबूझ से बेचारे कमजोर सूझबूझ से किसी के चक्कर में आ जाते। आप किसी को न बताओ तो मैं अपना पोल बता देता हूं आपको। किसी को बोलना नहीं, हाँ, प्राइवेट बात है। मैं पहली कक्षा में पढ़ता था तो हमारे पिताजी का धंधा था लकड़े कोल से का ही वो। तो मैं स्कूल में गया, 2-4-6 महीने गए होंगे। तो जो मित्र मिला था उसने बोला खर्ची कितनी मिलती है? मैं क्या, मैं तो जितना कुछ भी पिताजी दे देते जो भी चाहिए मिलता है। अरे बोले पैसे इकट्ठे करा करो, तुम्हारी दुकान है ना, थोड़े थोड़े पैसे अलग से उठा लिया करो। अब बच्चा अकल का कच्चा, अभी तो बापूजी कहते हो, लेकिन मैंने चोरी की थी। किसी को बोलना नहीं, वो इज्जत का सवाल है। तो अब क्या करूं, सत्य बोलना कर्तव्य है, लेकिन अब इज्जत का भी सवाल है। तो इज्जत बड़ी के सत्य बड़ा? सत्य बड़ा है, इज्जत की ऐसी तैसी। और जो सत्य बड़ा मानकर सत्य के शरण जाता है, सत्य उसकी भी रक्षा करता है। आप किसी को बोलना नहीं। तो उस समय आना, 2 आना, 54, 58 रुपया चलता था। तो 2-2 आनी करके मैंने गले में से निकाल के पीछे जहां थी वहां गिराई। एक दिन में 1-2 अन्नी, ऐसे करके 14 आना, मतलब 88 पैसा आज के जमाने के। 7 दोनी हो गई। 1 दोनी में तो आदमी अच्छा नाश्ता कर ले भरपेट, वो जमाना था। आज से 60 साल पहले, 58 साल पहले। तो मैं तो ले गया। मैं क्या, देख इतने सारे पैसे मैंने इकट्ठे कर लिए। कैसे? मैं क्या, ऐसे मैंने छुड़ाए। और कहा शाबाश दोस्त, ये ले लो, ये ले लो। मैं आपको सच बोलता हूँ, वो चोरी के पैसे से हमने जरा चटोरापन करा तो खाए तो अंतरात्मा नालच देवे। मैं तो आया, अपने पिता को बोला, रो रो के फुट फुट के रोया कि मैंने चोरी किया। ये को बोले क्या हुआ बेटा, कैसा? मैं क्या, हमने ऐसा चोरी, सारी टेक्निक बता दी। बोले जब तुम्हारा ही सब है तो चोरी क्यों किया? मैं क्या, मेरे को किसी ने बताया, ऐसा सिखाया। तो मतलब सूझबूझ बच्चे की कमजोर होती है तो कोई हरामी बच्चों का प्रभाव पड़ जाता है ना। अगर मेरे को उस समय सत्संग मिलता या मेरे पिताजी को सत्संग में ये बात मिलती कि बच्चों को यहाँ तिलक करके मत्था टेक कार्यक्रम करवाओ, तो इतना पाप मैं नहीं कर सकता। जो अभी भी बोलने में मुझे डर लगता है कि भाई किसी को बोलना नहीं, मेरा पोल है, नहीं तो। लेकिन अपना पाप बोल देने से भी हृदय निर्भर हो जाता है। तो ये भगवान का नाम उस समय लेते थे तो प्रेरक ईश्वर था, तो बचा दिया ना। ऐसे बच्चों को भगवान का नाम लिवाओ और भगवान के आगे मत्था टिकवाओ तो भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे। आपके बच्चे तेजस्वी बनेंगे। मैंने गलती की लेकिन आपके बच्चे गलती नहीं करे, ये तो जरूरी है ना। हमने तो जो किया पाप, लेकिन आपके बच्चे ऐसा क्यों पाप करें? नर माना क्या? जो सबको चलाए उसको नर बोलते। अपने तरफ से चलाए, पक्षियों को, पशुओं को, पेड़ पौधों को अपने तरफ ले चले, अपने अनुकूल कर दे, उसको नर बोलते। और नर के समूह को नारायण बोलते। तो अभी नर में जो चैतन्य है वो नारायण का रूप है। मदन मोहन मालवीय जी परीक्षा के दिन थे, स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय माँ को प्रणाम किया, माँ पेपर देना है, आशीर्वाद दो, पास हो जाऊं। बोले बेटा ऐसा क्या मांगता है? मैं तो तुझे ऐसी कुंजी देती हूँ कि सब ताले खुल जाए। अच्छा अभी जाओ, फिर कभी दूंगी। माँ भूख जगा कर फिर कभी खिलाऊंगी बोलती हो, तुम भी बड़ी सियाणी हो माँ। बोले भी जल्दी है ना तुझे, ये जरा बहुत ऊंची बात है, रहस्यमयी है, बहुत छोटी बात। तो माँ बता दे।
बोले करेगा, हाँ हाँ मां। तो हाथ पैर धो ले, कुल्ला कर ले, कर ले। बोले नर के हृदय में, नर माना नर नारी सब आ गया। मनुष्य कह दो तो ऐसा थोड़ी कि खाली पुरुष पुरुष और माइयों की गिनती नहीं, ऐसे ही नर कह दो तो नर नारियां सब आ गई। नर के हृदय में बस रहा है तो नर नारियों के जो समूह है उसको बोलते नार है। तुम कोई भी काम आरंभ करो तो 4 बार नर नारी के समूह में बसने वाले ईश्वर को याद कर लिया करो। नारायण 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 नारायण। फिर पेपर लिखो। आप बच्चों को सिखा सकती हो, लेकिन जाकर तुरंत बोलना नहीं, उनको जरा इसका महत्व कुल्ला करके आए, पवित्र होकर आए तो असर पड़ेगी। कुछ भी अच्छा काम करते हो, शुभ काम, कोई भी काम शुरू करते हो, या तो श्री लिखो। श्री शब्द का अर्थ है सुव्यवस्था, सफलता, और नारायण का अर्थ है नर नारी का अयन, जो आत्मा चैतन्य हमारे में भी, हम उसके सहयोग से काम कर रहे हैं। तो 4 बार बेटा नारायण नारायण करके जो भी काम करेगा, भगवान की दया से तुझे सफलता मिलेगी। कभी विफल भी होगा तो विफलता का दुख नहीं होगा और सफलता का अभिमान नहीं होगा। सफलता का अभिमान न होना ये परम सफलता है। विफलता का दुख न होना ये भी एक सफलता है। आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर। वचन बुरे त्यों भले, स्तुति निंदा जगत की धर जूते के तले। गृह कार्य। सभी बच्चे इस सप्ताह पूज्य बापूजी के कोई सत्संग सुनेंगे। आपको सत्संग की कौन सी बात अच्छी लगी, ये अपनी डायरी में लिख कर लाएंगे और अगले बाल संस्कार में सबको सुनाएंगे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। संतों के संग से किस प्रकार हमारा भला होता है? संतों की पहुंच कहाँ तक होती है? राजा चक्रवेण को रावण से कर लेने की जरूरत क्यों पड़ी? मंत्री के किस व्यवहार से रावण घबरा गया और उसने कर दे दिया? स्वयं को कुसंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? कलयुग की अवधि कितनी होती है? वर्षा ऋतु में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपको रास्ते में कोई मरा हुआ पशु दिख जाए तो क्या करोगे? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु
शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, दिव्य पुराणों में भी है यही लिखा, ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रख रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। प्रार्थना। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है अहिल्या।